सरकार की मानसा क्या है, क्या चाहता है सरकार कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर हमला हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हमला हो, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी पर हमला हो, कि कभी आवास खाली करो तो कभी हरे गमछी वाले को पकड़ो, तो कभी सुरक्षा में कटौती करो। बंगलों की सियासत में कल एक नया मोड़ आ गया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बंगला सियासत काफ़ी तेज गति से चल रही है और आपको बताते चले कि कल जैसे ही निशांत कर्णांकित उप मुख्यमंत्री वाला 5 देश रत्न मार्ग एलोकेट हुआ, उसके बाद से सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई। अब चर्चा होने लगी राबड़ी आवास की, 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास की। तो देखिए, राबड़ी आवास पर हमारी मौजूदगी है और पहले की अपेक्षा में थोड़े कार्यकर्ता यहाँ पर कम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जज्बा जो है लगातार, जो आप देखिए कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो बैठे और बहुत कम कार्यकर्ता हैं। अब से थोड़ी देर पहले लालू जी और राबड़ी देवी दोनों ही निकले हैं, दोनों अलग अलग गाड़ियों से निकले हैं। आपको मालूम ही है कि वो रोज़ एक बार कौटिल्या नगर स्थित आवास या फिर महुआ बाग स्थित आवास वो लोग जाते हैं, यह देखने समझने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 1 से 2 दिन का ही वक्त बचा है जब ये 10 सर्कुलर आवास पर लालू फैमिली, राबड़ी फैमिली स्थित है, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर ही ये आवास अब खाली कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कौटिल्या नगर स्थित जो आवास है वहाँ पर लगभग काम फाइनल हो चुका है और वहीं पर जो है लालू परिवार फिलहाल निवास करेगा। हालांकि महुआ बाग जब कंप्लीट होगा तो महुआ बाग वाले आवास पर भी शिफ्टिंग की तैयारी उस समय की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जब तक महुआ बाग का आवास कंप्लीट नहीं हो पाता है तब तक कौटिल्या नगर वाला जो आवास है वहाँ पर ही लालू परिवार रहेगा, क्योंकि अब समय अवधि भी पूरी हो चुकी है। और देखिए, 15 तारीख का जो मलमास होता है वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो पूरी तरह से जो आवास छोड़ने की बात जो है, आवास छोड़ने के जो बात कही जा रही है, तो उसके लिए मुफीक दिन जो है अब आ गया है। नोटिस जो दिया गया था सरकार के तरफ से, तो उस नोटिस का डेट भी ख़त्म हो गया है और अब मलमास भी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो ये बंगला का जो सियासत है वो ख़त्म होगा। हालांकि कल निशांत को 5 देश रत्न मार्ग जो है वो दे दिया गया। हमारे साथ ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, निशांत को तो 5 देश रत्न मार्ग जो है वो दे दिया गया। देखिए, यह जो सरकार की जो मानसा है और जो इनकी भावना है, बिहार की जनता और ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह कह रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को जब सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया का लोकप्रिय नेता है, जन जन का नेता है, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो छात्र, बेरोजगार नौजवान हैं, किसान, मजदूर, व्यवसायी हैं, तमाम लोगों का उनमें आस्था और विश्वास है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का, इन लोगों का जो कटौती हुआ, सरकार की मानसा क्या है, क्या चाहता है सरकार कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर हमला हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हमला हो, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी पर हमला हो, तो क्या चाहता है? आपने तो कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जन सैलाब निकलेगा। वही बात बताने में जा रहा हूं कि यह सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार को बनता है और सरकार जो इस तरह का जो है से रवैया जो कर रहा है और बिहार की जनता को भटकाना चाहता है कि कभी आवास खाली करो तो कभी हरे गमछी वाले को पकड़ो, तो कभी सुरक्षा में कटौती करो, तो इस तरह की ध्यान को भटकाना, बिहार की जनता को मुद्दा से भटकाना। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सुरक्षा तो दे रहे हैं, आप लोग ले ही नहीं रहे। क्या सुरक्षा दे रहे हैं? कौन सा एजेंसी ने पिछले बार जो है से इसी एनडीए की सरकार ने कौन सा एजेंसी से जांच कराया था?
जो जेड श्रेणी और वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया था। इस बार कौन सा से एजेंसी से जांच कराया है कि इन पर कोई खतरा नहीं है, सुरक्षा में कटौती कर दिया? तो सरकार कराई होगी तब तो। क्या आप खतरा नहीं है इन पर? खतरा है, आप मानते हैं? क्या बात करते हैं मेरे भाई। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, देश और दुनिया में जो है से आज भयावह स्थिति से गुजर रहा है, देश और दुनिया। और खास करके बिहार में तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तो आवास खाली करना पड़ेगा ना, अब तो लास्ट डेट कल ही। अरे भाई, जो संवैधानिक जो हमारा जो सरकार की जो पॉलिसी है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं हमारे नेता, हमारे आदरणीय लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी। कब तक खाली करेंगे? अरे भाई, कब तक खाली करेंगे? जब तक जो है से माने जो भी जो परिस्थिति है, जो पॉलिसी है, उसके तहत जो है से माने जो होगा उसका मानेंगे। फिर से बिना सुरक्षा के लालू राबड़ी निकले हैं। फिर से जो बिना सुरक्षा के निकले हैं और निकल रहे हैं, ये जो सरकार की जो मानसा है कि इसी मध्य बिहार में गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की बात करने वाले जगदेव प्रसाद वर्मा पर जिस तरह के हमला हुआ था, तो यह वह दिन नहीं है। यहाँ गरीब जाग चुका है, वंचित समाज के लोग जाग चुके हैं। अगर किसी तरह की कोई घटना घटा तो यह जो जन क्रांति जो उठेगा बिहार से लेकर के जो है से पूरे देश में, तो ना हम कंट्रोल कर पाएंगे, ना आप कंट्रोल कर पाइएगा। सरकार को छिपना मुश्किल हो जाएगा। जनता उसे जो है से घेर करके जवाब मांगेगी और जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि यह सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। आपको डर है कि लालू जी पर? अरे मेरा डर है, हमला हो सकता है। मेरा डर है। आप सुरक्षित हैं, पत्रकार लोग सुरक्षित हैं, छात्राएं सुरक्षित हैं, किसान और व्यवसायी सुरक्षित है। आप हैं अपने आप को सुरक्षित? पत्रकार महोदय जी, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप देख रहे हैं और देश और दुनिया को आईने की तरह आप दिखा रहे हैं कि यहाँ ये घटना घट गया, वहाँ ये घटना घट गया, और फिर उसके बाद हमसे पूछते हैं। इस सवाल तो जा करके सरकार से पूछने की ज़रूरत है। सरकार से तो लगातार हम लोग पूछ ही रहे हैं, राज्य भी जब मिलते हैं तब भी सवाल पूछा जाता है, सवाल तो लगातार पूछ रहे हैं। अब सम्राट जी के भाई जो है से सम्राट हैं, पता नहीं जो है से सम्राट जी सम्राट हो गए। आप लोग डटे हुए हैं? डटे हुए ही नहीं हैं, निरंतर हम लोग 2 सप्ताह से हैं। सुरक्षा प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल और पटना जिला कमेटी जो हमारा है, और भी सुरक्षा देंगे, निरंतर चलते रहेगा। तो देखिए, जो सुरक्षा है पार्टी के तरफ से, जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा हम लोग दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वो सुरक्षा जो है वो निरंतर चलते रहेगी। लेकिन आशंका है कि जिस प्रकार से माहौल बिहार में है, अगर लालू परिवार पर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो जन क्रांति होगी, जन आक्रोश होगा, और उसको ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। तो ये बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।